Hello student, this is a video about phrase part 2 with solution। इससे लास्ट वीडियो में हमने नाउन फ्रेज का कॉन्सेप्ट समझा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी सॉल्व करने के लिए। आई होप आप सभी ने ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई की होगी और आप सभी ने सॉल्व कर ली होगी, तो आप अपने सॉल्यूशन चेक करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। पिक आउट द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से आपको पूरे सेंटेंस के अंदर जो नाउन फ्रेज है उसे पिक करना है और पिक आउट करना है, यानी उसे फिर अलग लिख लेना है। आप फेयर कॉपी में लिखते वक्त क्या कर सकते हैं, पहले आप एक्सरसाइज 1 डालें, उसके बाद ये क्वेश्चन नोट डाउन करें, फिर आंसर डालें और सीरियल नंबर से जैसे सेंटेंस नंबर है उसी सीक्वेंस में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। आई होप रफली आप लिख चुके होंगे। तो नाउ अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई विश टू स्पीक टू द प्रिंसिपल। आई विश्ड यानी उस मेरी इच्छा है, और एक विश्ड क्या है, वर्ब है, और क्या इच्छा है, टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, कि मैं प्रिंसिपल से बात करूं। तो यहाँ पे टू स्पीक टू द प्रिंसिपल एक कंप्लीट एक नाउन का वर्क करता है और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका पार्शियल मीनिंग है, तो इट इज़ एन अ फ्रेज। इट मीन्स कि ये नाउन का वर्क करने वाला जो फ्रेज है टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, यही बन जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। आई होप आप सभी को फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हुआ हो। आइए अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। ही लव्स टू टॉक टू यू, यानी उससे आपसे बात करना अच्छा लगता है। ही लव्स, लव्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू टॉक टू यू, जो कि एक नाउन का वर्क करता है और यह एक फ्रेज भी है। तो हमारा नाउन फ्रेज हो जाता है टू टॉक टू यू। आई होप आप सभी को ये दो सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। आइए थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई इंटेंडेड टू वर्क हार्ड, इसका मतलब है आई इंटेंडेड टू वर्क हार्ड, कि मैंने अपनी इच्छा है या मैंने दृढ़ संकल्प किया है या मैंने अपनी पूरी सोच बना ली कि मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी है। तो आई इंटेंडेड टू वर्क हार्ड, यहाँ पे जो फ्रेज है टू वर्क हार्ड है, जो कि एक नाउन का वर्क कर रहा है, यानी ये एक नाउन फ्रेज हो जाता है। आते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पे। ही डिसलाइक्स हैविंग टू गो देयर, यहाँ पे आप देखिए वर्ब है डिसलाइक्स, उसके बाद जितना आपको पार्ट दिया है हैविंग टू गो देयर, ये एक फ्रेज है और ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये नाउन फ्रेज बन जाता है। फिफ्थ है, हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन अ डार्क रूम, यहाँ पे देखिए हॉर्सेस प्रेफर लिविंग, यानी जो घोड़े वो कहाँ पसंद करते हैं रहना, इन अ डार्क रूम, ये ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, यानी इन ए लिविंग इन ए डार्क रूम, क्योंकि हॉर्सेस प्रेफर करते हैं लिविंग इन ए डार्क रूम, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट नाउन फ्रेज। आइए सिक्स सेंटेंस हम देखते हैं। आई शुड हेट हैविंग टू पनिश हिम, आई शुड हेट, हेट जो है यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद आगे का जितना पार्ट दिया है हैविंग टू पनिश हिम, ये फ्रेज है और एज अ नाउन वर्क कर रहा है, इसलिए हो जाता है नाउन फ्रेज। आइए हम अपना सेवन सेंटेंस देखते हैं। हैव यू एवर ट्राइड यूजिंग बटर इंस्टेड ऑफ ऑयल, यहाँ पे हम देखेंगे हैव यू एवर ट्राइड, यानी आपने कभी कोशिश की है। ट्राइड जो है यहाँ पे वर्ब है, उसके आगे जो दिया है हमें नाउन है, यूजिंग बटर इंस्टेड ऑफ ऑयल, कि आप ऑयल की जगह पे बटर का इस्तेमाल करें। जो पूरा फ्रेज है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यानी ये नाउन फ्रेज हो जाता है। आते हैं अपने 8 सेंटेंस की तरफ। थिंकिंग गुड थॉट प्रोसीड्स गुड एक्शंस,
अब हम यहाँ देखते हैं थिंकिंग गुड थॉट्स प्रोसीड्स गुड एक्शन। यहाँ पे प्रोसीड्स गुड एक्शन, ये वर्ब है प्रोसीड करना, और क्या प्रोसीड करना, गुड एक्शन। और इससे पहले किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस एक्शन के बारे में, थिंकिंग गुड थॉट्स, यानी ये थिंकिंग गुड थॉट्स है। यहाँ पे नाउन का वर्क ये पार्ट कर रहा है। एक बात का ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है सेंटेंस के एंड में ही आपको नाउन फ्रेज मिले, वो आपको स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, एंड में भी मिल सकता है, वो हमें चेक करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो मैं पार्ट दिया थिंकिंग गुड थॉट्स, यहाँ पे सेंटेंस में नाउन का वर्क कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। आते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड लास्ट सेंटेंस की तरफ। ही रिफ्यूज टू राइट एनीथिंग, यानी उसने कुछ भी लिखने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज वर्ब है यहाँ पे, उसके आगे आपको नाउन दिया है टू राइट एनीथिंग, यही हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। आइए चलते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। हैविंग डर्टी थॉट इज डिस्ग्रेसफुल, यानी एक बुरा ख्याल बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो डिस्ग्रेसफुल है, इज डिस्ग्रेसफुल, और यहाँ पे जिस नाउन की बात हो रही है वो है हैविंग डर्टी थॉट। ये नाउन है और ये एक फ्रेज भी है, और ये हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आई हो। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी घर पे प्रॉपरली अपना वर्क करें। ध्यान रखें, अगर कुछ बच्चे हैं जिन स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं हो पाए थे या बीच में उनका कुछ वर्क छूट गया, तो ये ध्यान दें कि कल संडे है, तो आप कल अपना लास्ट वर्क ज़रूर चेक करें कि अगर आपका कोई वर्क पेंडिंग है तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि संडे है, संडे को जैसे स्कूल ऑफ होता है वैसे ही आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाता। पूरे वीक के होमवर्क में अगर आपका कुछ भी रह जाता है तो आप उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे अच्छे से कंफर्म करें। आई होप आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।